बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लाइन बाय लाइन सेशन कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कंसंट्रेशन किसे कहते हैं और कंसंट्रेशन को किन यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। यही डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर होगी। तो कंसंट्रेशन के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। आपकी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं हम उसी को देखेंगे और अपनी जो डिस्कशन है वो इसी तक क्या रखेंगे, महदूद रखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं और इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं हम। देखें, कंसंट्रेशन यूनिट्स कहता है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट अपॉन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहता है किसी भी सोल्यूशन की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो तभी खसूसियात होती हैं, उसका इन्हिसार होता है एक बड़ी हद तक किसके ऊपर, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिपेंड किसके ऊपर होता है कि इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है और इसके अंदर सल्यूट कितना है, इसके अंदर सल्यूट कितना है। ठीक है, सोल्यूशन की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसका डिपेंड इसके ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कलर ऑफ अ डाई। कलर ऑफ अ डाई से क्या मुराद है, किसी रंग का, डाई का जो कलर होता है, देखें वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्वेंट और सल्यूट की मकदार के ऊपर। ठीक है, इसी तरह द स्वीटनेस ऑफ शुगर सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन बनाया किसका, शुगर का। किसका सोल्यूशन बनाया आपने, शुगर का सोल्यूशन बनाया। ये आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने डिज़ोल्व किया शुगर को। अब इसकी स्वीटनेस कितनी है, अब देखें ये स्वीटनेस जो है ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अब इसकी स्वीटनेस का डिपेंड किसके ऊपर होगा कि इसके अंदर पानी कितना है, सॉल्वेंट कितना है और आपने शुगर इसके अंदर कितना डाला हुआ है। पानी कम होगा और सल्यूट ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा, तो देखें स्वीटनेस डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी, मिठास ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बरअक्स अगर आपने पानी ज़्यादा ले लिया, सॉल्वेंट ज़्यादा ले लिया और शुगर आपने कम ले लिया, तो फिर इसकी स्वीटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, यही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आगे जो बात है वो भी यही है कि साल्टिश टेस्ट ऑफ द कॉमन साल्ट सोल्यूशन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट प्रेजेंट। ये तो आपने चीनी की बात की, शुगर की। अगर आप एक नमक का सोल्यूशन बनाएं तो उसका जो नमकीन जायका है उसका डिपेंड किसके ऊपर होगा कि इस सोल्यूशन के अंदर साल्ट कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप साल्ट डालेंगे तो उतना वो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, साल्टी होता जाएगा, नमकीन होता जाएगा। ठीक, अब आगे जो है ये डिफिनीशन कर रहा है किसकी, कंसंट्रेशन की। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो उसका जवाब ये है द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से क्या मुराद है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, या आपने सोल्यूशन लिया तो सोल्यूशन आप कैसे बनाते हैं, आपने सॉल्वेंट लिया तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन बना है या आपने अभी सॉल्वेंट लिया है, इसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, कितना सल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है, कितना सल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है। यही जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट, इसको क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सही है। अच्छा, कहता है कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन द हायर वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, द हायर वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। देखें कि जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी किसकी, सल्यूट की, किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, तो हम कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, इस बेस पे ना, इस बेस पे सोल्यूशन की दो टाइप्स बनती हैं। एक को कहा जाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। एक को कहा जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक को क्या कहा जाता है जी, डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं मुर्तकिज़ सोल्यूशन, मुर्तकिज़, जिसका इर्तिकाज यानी जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। और डाइल्यूट वो होता है, उसको उर्दू में कहते हैं हल्का सोल्यूशन, हल्का महलूल,
हल्के का मतलब ये है कि उसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम होगी। मसलन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पानी लिया, यहाँ पे भी मैंने 100 ग्राम पानी लिया, ठीक है। इस 100 ग्राम के अंदर मैंने 30 ग्राम क्या डाल दिया, NaCl साल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl साल्ट डाल दिया। जबकि इसके अंदर मैंने 5 ग्राम क्या डाल दिया, NaCl। तो आपसे पूछा जाए दोनों सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, तो लाजमी बात है यहाँ पे 30 ग्राम आपने डिज़ोल्व किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, जबकि इधर आपने 5 ग्राम क्या किया, डिज़ोल्व किए। तो ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड यानी मुर्तकिज़ महलूल, और उसके मुकाबले में ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन या हल्का महलूल। सही है। अच्छा, तो यही बात की। अब द अमाउंट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन में बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम वेट और नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब कितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो उसको आप ना मैयर करते हैं किस लिहाज से, आप वॉल्यूम के लिहाज से भी मैयर करते हैं, वॉल्यूम के लिहाज से। ठीक है, हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेट के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, या नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। इसको बहुत से तरीक़ों से क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो चलें उसमें पहला तरीका हम पढ़ते हैं जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कितने तरीक़ों से आप मैयर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत से मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड जो है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ये आ गया जी परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर लफ्ज़ छुपा हुआ है परसेंट, परसेंटेज। परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 यानी 100 में से, 100 में से। आपका एग्ज़ाम हुआ, आपसे पूछा गया जी आपकी परसेंटेज कितनी आई है, तो आप कहते हैं 75%। इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल आपके 100 नंबर थे तो 100 में से आपने 75 नंबर लिए हैं, 75 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परसेंटेज। तो आपका जो सलूशन है, सलूशन, सलूशन, तो सलूशन में दो चीज़ें देखें, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, आपने सोल्यूट डाल दिया है। अब इस सलूशन के अंदर ना सल्यूट कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, इसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। सही है। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला उसमें तरीका देखें क्या है, परसेंटेज बाय मास, यानी मास बाय मास परसेंटेज या मास टू मास परसेंटेज। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपने जी सॉल्वेंट लिया है क्या, वो भी आपने, उसका भी आपने क्या लिया है, मास लिया है। मास से मुराद ये है कि आपने वो ग्रामों के अंदर लिया है, ग्राम्स के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर जो सल्यूट आप डाल रहे हैं वो भी आप किस में देख रहे हैं, ग्राम्स के अंदर देख रहे हैं। तो ग्राम किसका यूनिट है, मास का। तो ये मास बाय मास परसेंट सोल्यूशन होगा फिर। ठीक है, तो चलें देखते हैं इसकी डिफिनीशन। कहता है कि इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कहता है कि आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ ग्राम, यानी कितने ग्राम्स ऑफ सल्यूट आपने क्या कर दिए, डिज़ोल्व कर दिए, ताकि टोटल सोल्यूशन कितना हो जाए, 100 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम। मसलन, मसलन आपने टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया पानी का और साल्ट का। उसमें 10 ग्राम आपने क्या डाला था, 10 ग्राम आपने NaCl डाला था। तो 10 ग्राम जब आपने NaCl डाला और सॉल्वेंट जो था वो भी मौजूद था काफ़ी ज़्यादा, और टोटल सोल्यूशन बना 100 ग्राम। तो बताएं 10 ग्राम सल्यूट था तो बाकी 90 ग्राम क्या था, लाजमी बात है वो वाटर था। वो क्या था, वाटर। अब 90 ग्राम और 10 ग्राम इन्होंने मिल के आपस में क्या बना दिया, इन्होंने क्या बना दिया जी, 100 ग्राम क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब देखें इस टोटल 100 ग्राम के अंदर सल्यूट कितना है, तो सल्यूट है 10 ग्राम। क्या है, 10 ग्राम।
तो इस सोल्यूशन को मैं कहूँगा 10 ग्राम या 10% ग्राम बाय ग्राम सोल्यूशन या मास बाय मास सोल्यूशन। ठीक है। देखिए इसने मिसाल ली है और इसने ग्लूकोज ली है। कहता है फॉर एग्जांपल 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास मींस that 10 gram of glucose are dissolved in sufficient water so that solution mass is 100 gram। ठीक है। 10 ग्राम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मास बाय मास का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जो है ग्लूकोज का वो डिजोल्व हो चुका है काफ़ी पानी के अंदर, सफिशेंट सॉल्वेंट के अंदर, ताकि जो टोटल सोल्यूशन का मास है वो कितना निकले? 100 ग्राम निकले। फार्मूला क्या होगा देखें, मास बाय मास परसेंट, यही चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। ये बराबर होगा किसके? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखें परसेंटेज में आप क्या ही करते हैं, यही तरीका करते हैं। सही है। जैसे आपके मार्क्स जितने भी आए, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स थे 600 और 600 में आपने लिए 465 नंबर। आपसे कहा जाए परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज का फार्मूला यही होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब देखें यही बात परसेंटेज कंपोजिशन की भी है कि ये कितने परसेंट है। तो आप सबसे पहले देखते हैं जी, कितने परसेंट आपने सॉरी कितने ग्राम आपने सल्यूट का डाला है। तो आपने 10 ग्राम डाला है फॉर एग्जांपल, और टोटल सोल्यूशन जो है वो क्या है? 100 ग्राम है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे? 100 कर देंगे। तो देखिए 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 10%। जवाब क्या आ जाएगा? 10%। सही है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या अब आप क्या करते हैं इसमें देखें, मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये है, अब आपने सल्यूट का मास लेना है और सॉल्यूशन का मास नहीं लेना, बल्कि क्या लेना है? उसका वॉल्यूम लेना है। बस सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। इट इज़ मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखें सल्यूट का क्या लिया है? मास, और सोल्यूशन का क्या लिया है? वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम के यूनिट मुख्तलिफ होते हैं, लीटर वगैरह भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो यहाँ पे इसने यूज़ क्या किया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। मसलन 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved per 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज 10% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaOH। अगर आपने टोटल सोल्यूशन कितना बना दिया, आपने सॉल्वेंट लिया और टोटल सोल्यूशन कितना बना आपका? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये क्या नहीं है? मास नहीं है, अब ये वॉल्यूम है। तो सोल्यूशन का आपने लिया वॉल्यूम, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितना मास है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम है NaOH का, तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे 10% मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। 10% मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। बाकी सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, वॉल्यूम बाय मास। अब देखिए बात उलट हो गई। अब क्या कर दिया? अब सल्यूट का क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया, और सोल्यूशन का क्या ले लिया? मास ले लिया। ठीक है, आसान है, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट। अब सल्यूट का क्या लिया देखें, वॉल्यूम लिया है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का क्या लिया है? मास लिया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल का लिया वाटर के अंदर, और वाटर का आपने क्या लिया है? वाटर का आपने मास लिया है। ठीक है। और वो मास इस तरह है कि टोटल सोल्यूशन का जो मास है वो कितना बने? 100 ग्राम बने। ठीक है। तो इसको कहा जाएगा 10% वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल। 10% मास बाय वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल। सही है। नेक्स्ट है, आखिरी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखें पहले जिस तरह ग्राम बाय ग्राम था, अब क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब क्या मतलब है? सल्यूट का भी क्या ले लो जी? वॉल्यूम ले लो, और टोटल सोल्यूशन का भी क्या ले लो? वॉल्यूम ले लो। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन या परसेंट कंपोजिशन। सही है। देखें इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखें ये भी क्या लिया है?
ये भी वॉल्यूम लिया है और सल्यूट का भी क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। इसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, इस तरह के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बना 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। इसका फार्मूला क्या होगा देखें, इसका फार्मूला सेम होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, सल्यूट का भी वॉल्यूम हो जाएगा, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, जिसमें हमने डिस्कस किया परसेंटेज कंपोजिशन को, किसको, परसेंटेज कंपोजिशन को। और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट, अगली कंसंट्रेशन यूनिट को, जिसको कहा जाता है मोलैलिटी। क्या लिखा हुआ है इसने, मोलैलिटी। ठीक है, व्हाट इज मोलैलिटी, तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और भी है जिसको कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी इसके बाद आएंगी नेक्स्ट सेशन में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।